नमस्कार। हर साल 28 मई को दुनिया पीरियड या मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाती है। यह एक बढ़ता हुआ आंदोलन है जो चुप्पी को संवाद से, कलंक को गरिमा से और निष्क्रियता को बदलाव से बदल रहा है। इस मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर आइए कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करते हैं। लाखों लड़कियों के लिए उनका पहला मासिक धर्म, इसके बारे में पहली बार बात करने से पहले आ जाता है। जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड होलिस्टिक हेल्थ के 2020 के एक लेख के अनुसार 34% लड़कियों में 8 साल से पहले की उम्र में यौवन के लक्षण दिखने लगते हैं, जिसमें मासिक धर्म भी शामिल है। इसका मतलब है कि इस समय वह तीसरी या चौथी कक्षा में होती हैं। इसके बाद भी कई परिवारों में इस विषय के बारे में बात करने में देरी की जाती है या पूरी तरह से टाल दिया जाता है। यूनिसेफ के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 71% लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में तब तक नहीं पता चलता जब तक कि वह खुद मासिक धर्म से नहीं हो जाती। इसका नतीजा डर, भ्रम और अक्सर शर्म की भावना है, जिसके नतीजे लंबे समय तक बने रहते हैं। दक्षिण एशिया में 3 में से 1 लड़की मासिक धर्म के कारण स्कूल नहीं जा पाती और 5 में से सिर्फ 1 लड़की मासिक धर्म के बारे में बात करने में सहज महसूस करती है। यहाँ तक कि घरों में भी इसके बारे में बात करने में असहज महसूस किया जाता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी लड़की अपने पहले मासिक धर्म के समय बिना तैयारी के ना रहे। पहला मासिक धर्म किसी लड़की के मासिक धर्म के बारे में सोचने के तरीके को आकार देता है, सिर्फ उस दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए भी। यदि हम उसे चुपचाप सहने के लिए कहते हैं तो वह चुपचाप शर्मिंदगी सहना सीखती है, लेकिन यदि हम उसे सहानुभूति के साथ समझाते हैं तो वह आत्मविश्वास से भर जाती है। पीरियड सिर्फ एक बायोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, यह हमारी सामूहिक देखभाल की एक परीक्षा है जिसे हमें पास करना है, शर्म के साथ नहीं, समर्थन के साथ। मासिक धर्म स्वच्छता दिवस सिर्फ एक कैलेंडर की डेट नहीं है बल्कि यह रिमाइंडर है कि जिस तरह से हम एक लड़की की पहली माहवारी को संभालते हैं, वह जीवन भर उसके मासिक धर्म के बारे में कैसा महसूस करती है उसे आकार दे सकता है। इसलिए हमें पीरियड के बारे में बात करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए बल्कि इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। धन्यवाद।